स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दो ही इंपॉर्टेंट है। होती क्या है मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ। अब देखिए इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पे, देखिए। Find the maxima and minimum values if any for the following function. For this one, okay, तीन पार्ट हैं, देखिएगा यहाँ पे। सो मैक्सिमम मिनिमा जैसे अपन ने डिस्कस करा, अगर अपने पास में ग्राफ है तो डायरेक्टली बता सकते हैं। तो या तो आपको इनका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए तो मैक्सिमम मिनिमा बताएंगे। अगर ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता तो फिर कैसे बताएंगे उस पार्टिकुलर फंक्शन के। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। बारे में पता होना चाहिए, जैसे साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम क्या होती है, ठीक है। या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन पे अपन फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली समझिए। अगर मैं आपको बोलूँ मॉड ऑफ एक्स, सो मॉडुलस हमेशा अपन को पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो ये ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर मोड ऑफ प्लस माइनस ए ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो जब भी मॉडुलस फंक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फंक्शन क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है यदि एग्जिस्ट करती हैं तो। सो जैसा कि अपन जानते हैं ये मोड ऑफ एक्स प्लस 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मोड ऑफ एक्स प्लस 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है, 0 भी हो सकती है। ये 0 कब होगी, जब x माइनस 2 हो, ठीक है। बट अपन को चाहिए एफ एक्स, मीन्स दोनों तरफ अगर मैं -1 कर दूं तो क्या मिलेगा, मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली अपना फंक्शन ही है एफ एक्स। सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मीन जो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी और मैक्सिमम अपन को नहीं पता, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इस गिवन फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -1, मैक्सिमम वी कांट डिटरमाइन, ओके। वो अनडिफाइन होगी या बोलते हैं डजंट एग्जिस्ट होगी, क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट होगी, अनडिफाइन होगी। अब मिनिमम वैल्यू -1 है तो कई बार इक्वेशन ऐसे भी पूछ सकता है कि -1 मिलेगा किस एक्स पे, ओके। तो ये -1 कब बनेगा, जब ये 0 हो, और ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -2 हो। x इक्वल टू -2, देखो इसको 0 बोल रहे हैं तो ये 0 कब होगा, -2 पे, -2 पे 0 हो गया तो -1 ही मिलेगा। सो x इक्वल टू -2 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ओके। और उस पर जो वैल्यू मिल रही है वो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। समझ में आया मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन साइन थीटा से रिलेटेड, ओके। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, रेंज ऑफ साइन थीटा की रेंज -1 to 1 होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे व्हाट विल बी द रेंज ऑफ साइन 2x,
व्हाट विल बी द रेंज ऑफ sin 2x, दैट ऑल्सो -1 to 1। अगर एंगल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं यहाँ पर तो रेंज पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2x कर दो, 4x कर दो, x/2 कर दो, x/4 कर दो, रेंज -1 से 1 ही रहने वाली है। कहाँ पे? इस पर्टिकुलर एंगल में। बट पर्टिकुलर साइन कंप्लीट फंक्शन को अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो रेंज चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूं व्हाट विल बी द रेंज ऑफ 2 sin x, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो ये होगी -2 से 2। ओके, मैं बोलूं व्हाट विल बी द रेंज ऑफ sin x कंप्लीट बाई 2, तो ये भी बाई 2 हो जाएगी रेंज, मीन्स -1/2 to 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखना कंप्लीट sin x फंक्शन को अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो रेंज चेंज होगी। अंदर एंगल में कुछ x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं x के साथ तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड इसी से रिलेटेड है। sin 2x + 5 अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो भी वो ऐड हो जाएगा सेम थिंग। सो बताइए sin 2x + 5, चलिए मैं यहां लिख देता हूं फंक्शन गिवन है sin 2x + 5। सो जैसा कि मैंने बोला कि sin 2x तो वही रहेगा -1 to 1। अपन को फाइंड क्या करना है? sin x 2x + 5, तो 5 ऐड कर दो, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये तो बन जाएगा sin 2x + 5 1 + 5। ओके, और ये -1 + 5, तो -1 + 5 ये तो बना 4 और ये बेसिकली अपना f(x) ही है और ये बन गया 6। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या आ गई? ये तो आ गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई 6। इजी, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत पड़ी ना सेकंड डेरिवेटिव, बट आपको sin x की रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही सेम cos थीटा के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी भी -1 to 1 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास में, देखिए मोड ऑफ sin 4x + 3। ओके, मोड ऑफ sin 4x + 3, इसकी रेंज क्या होगी? तो सबसे पहले बात मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव पार्ट तो होने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो बताइए sin 4x कहाँ से कहाँ तक होगा? -4 से +4 या -1 से 1? जैसे अभी डिस्कस किया x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 से 1 ही होगा। अब 4x + 3 चाहिए तो 3 ऐड कर दो, तो -1 + 3 ये तो 2 हो जाएगा और ये sin 4x + 3 हो जाएगा एंड 1 + 3 ये 4 हो जाएगा। अब ये 2 to 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इस पे मॉडुलस लीजिए या ना लीजिए सेम आंसर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे मिनिमम हो गई 2 एंड मैक्सिमम हो गया 4। बात समझ में आई? सो कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फर्दर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़िए। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। प्रॉफिट फंक्शन गिवन है तो मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव में जा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा इजी होता है क्योंकि प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं होती उसमें। तो सबसे पहले p' फाइंड करिए, क्या होगा? ये 0 -72 -36x। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स p' = 0 करा तो क्या मिला? -70 = 36x मीन्स x = -2। ओके, सो ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब एक ही पॉइंट मिला है, ठीक है, तो चेक करने की जरूरत नहीं। फिर भी फुल मार्क्स लेने के लिए f" फाइंड करेंगे तो ये f' है, डबल डैश ये तो 0 हो गया, -36 दैट इज दी <0। सो डबल डेरिवेटिव <0 है, x सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ फंक्शन x का बन ही नहीं रहा, कांस्टेंट बन गया। तो अगर नेगेटिव है तो एट x = -2 द गिवन फंक्शन हैविंग मैक्सिमा। <0 डबल डेरिवेटिव तो मैक्सिमा, greater than 0 minima. So we can say at x = -2 the function px is having maxima. तो ये तो मैक्सिमा
होगी इस पॉइंट पे, पर ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो ये x की वैल्यू गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, p ऑफ -2, कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 41 -2, तो इट विल बी +144, ठीक है, एंड -18 इंटू 2 स्क्वायर विल बी 4, ठीक है, यही होगा। सब्स्टिट्यूट कर दो -2, ये तो 41 कांस्टेंट, 72 इंटू 2 144 एंड 18 इंटू 2 स्क्वायर विल बी 4। देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 41 एंड दैट विल बी ओके 144 माइनस 72, so it will be 41 plus 144 minus 72 will be 72 only, that will be 113 will be your final answer, ठीक है। तो वही f डैश एक्स के क्रिटिकल पॉइंट एंड डबल डैश एक्स। आगे बढ़िए, ये बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। देखिए यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया, इन जनरल इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका कि डायरेक्टली f डैश एक्स f डबल डैश एक्स बिना किए हुए इसको कैसे बता सकते हैं, या फिर अपना जो लॉन्ग प्रोसीजर है उससे अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन जनरल पूछा है, x की इंटरवल नहीं गिवन, मीन्स फॉर x बिलोंग टू r पूछा है, तो अपन जानते हैं कि sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, cos x का 2 पाई, तो sin x प्लस cos x का भी 2 पाई होगा। तो अगर 2 पाई इंटरवल में इसकी मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर लेते हैं, वो ही बचे हुए 4 पाई 6 पाई जितना भी इंटरवल होगा उन सब में वो ही होगी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो 2 पाई के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। सो 0 से 2 पाई में फाइंड करने का ट्राई करते हैं, वही इन जनरल इसकी मैक्सिमम मिनिमा हो जाएगी। तो चलिए एफ एक्स गिवन है sin x प्लस cos x, ये समझ में आया ना इसका पीरियड कैसे कैलकुलेट करा। अगर नहीं समझ में आया तो पीरियोडिक फंक्शन वापस से रिवाइज करो, कैसे कैलकुलेट करते हैं याद करना, फिर भी नहीं आता तो कमेंट में बताना, मैं पीरियोडिक फंक्शन का अलग से लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या होगा, sin x विल बी cos x एंड cos x विल बी माइनस sin x। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, एफ डैश एक्स को 0 करो, तो यहाँ से 0 करा तो क्या मिला, cos x इक्वल टू sin x, डिवाइड कर दो तो ये मिला tan x इक्वल टू 1, ठीक है। तो या तो यहाँ पे आप जनरल सॉल्यूशन से जा सकते हो, tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4, ओके, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा वाली फॉर्म से, या इसको 0 से 2 पाई में सॉल्व कर लो और फिर इन जनरल बता सकते हैं क्योंकि वही रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि 2 पाई इज द पीरियड। सो अगर 0 से 2 पाई में देखूं तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 कब होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स पाई बाई 4 पे होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 पे होगा। दो ही वैल्यूज मिली, इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब किस पे मैक्सिमा होगा किस पे मिनिमा होगा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव। सो एफ डबल डैश एक्स फाइंड करिए, cos x विल बी माइनस sin x एंड sin x विल बी cos x। सो अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये बनेगा sin x प्लस cos x। अब देखिए चेक करो, एट x इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे अगर मैं चेक करूं तो sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, तो कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव हो गया नहीं, एफ डबल डैश पाई बाई 4 विल बी लेस देन 0 नॉट, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। सो अगर डबल डैश नेगेटिव मिला तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मीन्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4 द गिवन फंक्शन हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, ओके, मैक्सिमा। तो पूछ रहा क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है, मिनिमम भी फाइंड करेंगे अपन, आपके बोर्ड में मे भी मिनिमम पूछ ले, तो मैक्सिमम मिल गया, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू होगी एफ ऑफ पाई बाई 4 के इक्वल, मीन्स सब्स्टिट्यूट करो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई रूट 2 मीन्स रूट 2 ओनली। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली रूट 2। अब 5 पाई बाई 4 पे
एट 5π/4 क्या मिलेगा अपन को, चेक करो। 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सो f डबल डैश 5π/4 विल बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ क्या मिलेगी, मिनिमा। यहाँ क्या मिलेगी, मिनिमा। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल होगी f ऑफ π/4 के इक्वल। तो 5π/4 सब्स्टिट्यूट करो, सो दोनों नेगेटिव होंगे। -1/√2 -1/√2 मीन्स दैट इज इक्वल टू -√2। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू होगी √2, मिनिमम वैल्यू होगी -√2 इफ द फंक्शन इज sin x प्लस cos x फॉर x बिलोंग्स टू r। कहीं पे भी चेक कर लो, किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, या इस जो इसका पीरियड है उसके लिए। ओके, सो मैक्सिमम मीन्स ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू विल बी -√2 to √2। इज इट ओके? अब जैसा मैंने बोला था कि अगर जेई में इक्वेशन आता है तो इतना टाइम नहीं है अपने पास में, ठीक है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख लीजिएगा। चलो मैं यही बता देता हूं। अगर अपने पास में फंक्शन होता है f(x) इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, अगर फंक्शन इस फॉर्म में होता है a sin x प्लस b cos x, ठीक है, x सेम होना चाहिए। ओके, तो इसकी जो रेंज होती है मीन्स द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा होगी -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² तक, ये इसकी रेंज होगी। मीन्स -√a² प्लस b² विल बी मिनिमम वैल्यू एंड प्लस √a² प्लस b² विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर केस में a और b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ sin x 1, cos x ऑल्सो 1, सो 1 1 है, 1² प्लस 1² 2, सो -√2 से √2, -√2 से √2 विल बी मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा। ओके, सो डायरेक्ट याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट फॉर्म मिलेगी आपको, कई बार इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा जेई में, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बोला था इंटरवल में कैसे फाइंड करते हैं कि अगर पर्टिकुलर इंटरवल गिवन हो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और जो इस पर्टिकुलर इंटरवल है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे भी चेक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा एंड पॉइंट्स पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले f' करिए, क्या मिलेगा f', 6x² माइनस 24, f' को 0 के इक्वेट करिए, सो यहाँ से मिला x² इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। इंटरवल गिवन है 1 2 3, सो यहाँ से x इक्वल टू -2 तो वैसे ही नहीं लेंगे क्योंकि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो क्या क्या पॉइंट मिले, x इक्वल टू 1 और 3 तो एंड पॉइंट हो गए और यहाँ से क्रिटिकल 2। नाउ वी हैव दीज 3 पॉइंट्स 1 2 3, इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो इस फंक्शन की मैक्सिमा होगी। मीन्स अपन को फाइंड करना है f(1), f(2) एंड f(3). f(1) कितना होगा, 1 सब्स्टिट्यूट करिए, 2 माइनस 24 प्लस 107, ठीक है, ये कितना बना 107 माइनस 22, सो 22 गए यहाँ से, ओके 107 माइनस 22, फिर मिलेगा f(2) एंड f(3). ये तीनों वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट, बताइए मेरे को भी। 22 से ये मिला 7 7 तो 15 85, f(2) विल बी 2 क्यूब 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 48 प्लस 107, इसको कैलकुलेट करिए, 16 माइनस 32 यहाँ से गया तो क्या मिला -32, तो 7 तो 25, ओके, सो 75 32, ठीक है। f(3) क्या होगा,
3 क्यूब एंड इंटू 2 54 माइनस 24 इंटू 3 72 प्लस 107। देखिए और भी कम आती है या इससे भी बड़ी आती है वैल्यू। 54 माइनस 72 विल बी व्हाट 18। तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगी ये, इतना ही बनाना, ये 3 पुट करिए 27 54 एंड यहाँ पे 3 72 107। 54 माइनस 72 विल बी माइनस 18, ओके माइनस 18। सो 107 माइनस 18 7 एंड 11 तो 89। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए लेगा आप। तो अब बताइए इनमें से मैक्सिमम कौन है? 89। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिली? 89। अगर आप ये एंड पॉइंट नहीं लेते तो आप बेसिकली यहाँ पे 2 पे ही चेक करते और 2 पे मिल रही है 75 और इसको आप बोल जाते हैं मैक्सिमा, जबकि ये तो गलत आंसर है। मैक्सिमम मिल रही है एंड पॉइंट पे, यहाँ पे 3 पे। ठीक है, तो ध्यान रखना इंटरवल में एंड पॉइंट पे भी फाइंड करना है, नहीं तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर। आगे बढ़िए, ये बताइए, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है इस इंटरवल में। सो 1 तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, a फाइंड करिए। क्वेश्चन को समझिए, अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो एक लाइन में आंसर मिल जाएगा इसको। ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पे अपन को मैक्सिमम मिल रही है, x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम मिल रही है, तो x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? जहां पे f' 0 हो, f' x। सो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं कि f' 1 यहाँ पे 0 होगा, तभी तो ये 0 हुआ, तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम मिला। अपन जानते हैं कि f' x इक्वल टू 0 करने पे x की कुछ वैल्यूज मिल रही है, वो यहाँ पे 1 है, तभी तो ये क्रिटिकल पॉइंट बना और उस पर मैक्सिमम अटेंड होगी। तो ये 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें f' में तो 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो f' x फाइंड करो। यहाँ पे क्या मिला? 4x क्यूब माइनस, ओके 4x प्लस a, इट विल बी 0। ओके 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2 इंटू a। अब f'1 शुड बी इक्वल टू 0। पुट करो 1 पुट करा तो क्या मिला? 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, ये बना माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0, तो यहाँ से a मिल गया 120। ओके, 10 सेकेंड का आंसर है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम मिनिमा। तो याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सफिशिएंट वन। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? जो वर्ड प्रॉब्लम है, जहां से ज़्यादा चांसेस बनते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन डिस्कस